अगर आप भी बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से हैं परेशान और लोड शेडिंग ने आपका सुकून छीन लिया है तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ज़्यूनिक 4.5 किलोवाट गोल्ड इन्वर्टर की बात करेंगे। इस इन्वर्टर के इस्तेमाल से न सिर्फ आपको लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल होगा बल्कि इसके साथ साथ आपके बिजली के बिल में भी वाज़े कमी होने वाली है। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको ज़्यूनिक 4.5 किलोवाट गोल्ड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ आपको इसकी कीमत के बारे में बताएंगे। और अगर आपको ये इन्वर्टर खरीदना है तो ये कहां से मिलेगा और अगर आपको इस इन्वर्टर को अपने घर में इंस्टॉल करवाना है, ये मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान और आप देख रहे हैं A to Z सोलर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आप इस तरह की रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसके कुछ यूनिक फीचर्स आपको बता दूं जो इस इन्वर्टर को बाकी इन्वर्टर से मुनफरिद बनाते हैं। आपको ये बताता जाऊं कि ज़्यूनिक कंपनी ने इस मर्तबा 24 वोल्ट वाले सिस्टम में यानी 24 वोल्ट वाले यानी डबल बैटरी वाले इन्वर्टर में 12 वोल्ट आउटपुट का भी ऑप्शन रखा है। इसके साथ साथ इस इन्वर्टर के साथ आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ आप 800 वाट से ज्यादा का सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की 5 ईयर वारंटी है और ऐसी बहुत सी चीजें जो इस इन्वर्टर को बाकी इन्वर्टर से यूनिक बताती हैं उन पर हम मजीद डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जब हम इन्वर्टर परचेज करते हैं तो इसके बॉक्स में से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर सकते हैं और अगर ओवरऑल इसके बॉक्स को देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हमें एक अदद MC4 कनेक्टर का पेयर देखने को मिल जाता है। ये जो छोटा सा बॉक्स जिसके ऊपर ज़्यूनिक लिखा हुआ है, इसके अंदर जो है MC4 कनेक्टर देखने को मिलते हैं। इसका इस्तेमाल हम इन्वर्टर के साथ सोलर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इसमें एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे वारंटी की बात करता जाऊं तो आप लोगों को ये बताता जाऊं कि इस इन्वर्टर की वारंटी 5 साल है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन शामिल है। टर्म्स एंड कंडीशन से क्या मुराद है कि 1 साल की मुकम्मल वारंटी है। कोई भी पार्ट्स, कोई भी इसमें प्रॉब्लम होता है, सिर्फ आग लगने और पानी गिरने के अलावा अगर इसमें कोई भी मसला होता है तो उसको 1 साल में फ्री में जो है वो रिपेयर किया जाएगा या वो पार्ट्स रिप्लेस किया जाएगा। तो पहला साल तो आपको मुकम्मल वारंटी देखने को मिलते हैं। आइंदा 4 साल में आपको सर्विस फ्री जो है वो देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अभी हम ये देखें बॉक्स में से जो मेन हमारी प्रोडक्ट है इन्वर्टर, उसको हम निकाल रहे हैं और यकीन करें कि इस इन्वर्टर को देखने के बाद एक ही बात जेहन से निकलती है कि वाओ, सच में ये बहुत कमाल है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये जितना फिजिकली देखने में अच्छा लग रहा है, ये इसके फीचर्स भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमें गोल्ड फीचर्स ही देखने को मिलेंगे और यकीनन वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें से यकीनन आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सी नई चीजें, बहुत सी नई इंप्रूवमेंट्स जो है वो इस मॉडल्स में हमें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस इन्वर्टर के की फीचर्स के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपको ये बताता जाऊं कि ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट देता है, यानी इस इन्वर्टर के इस्तेमाल से आपके घर की बरकी हालात जो है उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ आपको बताता जाऊं कि इसका पावर फैक्टर 1 है, यानी ये 4.5 किलोवाट है, यानी 4500 वाट है और 4500 VA है, यानी पूरी पावर जो है ये इन्वर्टर फ्राहम करता है पावर फैक्टर 1 होने की वजह से। इसके बाद इस इन्वर्टर के साथ आप अलग से वाईफाई डिवाइस लगा के इन्वर्टर की तमाम मालूमात आप मोबाइल की स्क्रीन पे दुनिया में किसी भी कोने में बैठते हुए देख सकते हैं। इस इन्वर्टर की एक और खुसूसियत ये है कि इस इन्वर्टर को अगर आप बैटरी के साथ चलाना चाहते हैं तो आपको 2 बैटरियां लगानी होंगी, क्योंकि ये 24 वोल्ट पे डिजाइन इन्वर्टर है। इसके साथ आपको 2 बैटरियां लगानी होंगी और अगर आप इस इन्वर्टर को बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं तो आप सोलर पैनल और वाबड़ा यानी ग्रिड इसके साथ कनेक्ट करके इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ आप लिथियम आयन बैटरी भी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में यूनिक फीचर जो मुझे एक और देखने को मिला है वो ये है कि अक्सर औकात क्या होता है कि जब भी कोई इंस्टॉलर जब सिस्टम इंस्टॉल करके आता है
तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट सुनने के साथ उस इन्वर्टर की सेटिंग कर देता है और बाद में कस्टमर जो है उस सेटिंग को छेड़ देता है, जिससे कस्टमर को क्या होता है कि प्रॉपर जो है वो बैकअप नहीं मिल रहा होता, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा होता, सोलर की जनरेशन नहीं मिल रही होती। इसमें कंपनी ने एक ऐसा ऑप्शन रखा है कि कोई भी सेटिंग, किसी ने कोई भी सेटिंग छेड़ दी तो आप बाय डिफॉल्ट तमाम सेटिंग को रिस्टोर करना चाहते हैं तो इसमें आप एक क्लिक पे एक सेटिंग के जरिए पूरी की पूरी सेटिंग को रिस्टोर कर सकते हैं, यानी तमाम सेटिंग बाय डिफॉल्ट पर आ जाएगी। फिर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट सुने, उसके मुताबिक आप उसकी सेटिंग जो है वो यूजर मैनुअल को मद्देनजर रखते हुए और अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए उस सेटिंग को कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन भी 30 नंबर की सेटिंग पे देखने को मिल जाता है और इसके साथ साथ 25 नंबर पे हमें फॉल्ट का रिकॉर्ड मिल जाता है कि कौन कौन सा फॉल्ट इन्वर्टर में आया था। अगर इनपुट वोल्टेज की बात की जाए तो आप इसमें ग्रिड के कनेक्शन तो कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आपके पास जनरेटर है तो उसको भी एज ए इनपुट सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंध में या बहुत से ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है या अगर वहां पे बिजली है ही नहीं तो डे टाइम में तो सोलर से वो अच्छा इस्तेमाल ले रहे होते हैं और रात के किसी पैर जब उनकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होने वाली होती है तो वो क्या कहते हैं, वो जनरेटर के साथ इनपुट फ्राहम करके बैटरी को चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे ये इन्वर्टर जो है उस जनरेटर के इनपुट को भी एक्सेप्ट करता है और उससे बैटरी को चार्ज कर देता है। शर्त ये है कि वो जनरेटर आउटपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट वोल्टेज स्टेबल देता हो, यानी ये ना हो कि फ्रीक्वेंसी कभी जो है वो 45 पे जा रही है, कभी 55 पे जा रही है, वोल्टेज कभी 255 पे जा रहे हैं, कभी 172 पे जा रहे हैं। तो इसलिए वो जनरेटर जिसकी रफ्तार आपको फिजिकली नजर आ जाती है कि जी इसकी रफ्तार जो है वो स्टेबल चल रही है, इसके वोल्टेज स्टेबल आ रहे हैं, उसको आप इस इन्वर्टर को इनपुट फ्राहम करके भी आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, इन्वर्टर को रन कर सकते हैं। इन्वर्टर के बोर्ड की प्रोटेक्शन की बात की जाए, चाहे वो डस्ट की वजह से हो या ह्यूमिडिटी की वजह से हो, इन्वर्टर के बोर्ड के ऊपर कंफॉर्मल कोटिंग की गई है और हमेशा से हम ये अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि कंफॉर्मल कोटिंग ही वो बोर्ड की लाइफ को इम्प्रूव करती है। डेफिनेटली जब आपके इन्वर्टर का बोर्ड महफूज है तो आपके इन्वर्टर की लाइफ आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकती है। प्रोटेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो हमें इन्वर्टर के दोनों साइडों पे एंटी डस्ट फिल्टर भी देखने को मिल जाते हैं जो कि बाहर की मट्टी को इन्वर्टर के अंदर दाखिल नहीं होने देते, यानी बोर्ड पे कंफॉर्मल कोटिंग तो उसको महफूज कर ही रही है लेकिन बाहर से गर्दो गुबार अंदर जाए ही ना, उसके लिए हमें एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं यूजर को एक बात बताता जाऊं कि अगर आप इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें 15 दिन बाद, महीने बाद आप इन फिल्टर्स को जरूर साफ करें ताकि ऐसा ना हो कि ये फिल्टर बंद हो जाए और इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर का एरर आपको दे दे। ये इन्वर्टर 98% रियल टाइम शेयरिंग के साथ देखने को मिलता है, यानी अगर आपका लोड 2000 वाट चल रहा है और आपके सोलर की जनरेशन 1800 वाट हो रही है तो ये 1800 वाट लोड आपका सोलर से चलाएगा और 200 वाट आपकी वाबडा को यूज करेगा। इन्वर्टर के इस फंक्शन को हम रियल टाइम शेयरिंग का नाम देते हैं। इस इन्वर्टर में हमें ओवरलोड की प्रोटेक्शन जो है वो 120% लोड पे देखने को मिलती है। आप लोगों को बताता जाऊं कि इस इन्वर्टर में इतने फीचर्स हैं कि हमने कोशिश की कि इस वीडियो को 2 हिस्सों में हम तकसीम करें। पहले में जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हम इसके टोटल बेसिक फीचर्स के बारे में बताएं और दूसरी जो इसकी वीडियो है उसमें टोटल टेस्टिंग हम करें, चाहे वो उसके सोलर जनरेशन है, चाहे इसका रियल टाइम शेयरिंग है, चाहे इसका प्योर साइन वेव ये इन्वर्टर है नहीं है, यानी तमाम बैटरी इसकी जो DC 12 वोल्ट की जो आउटपुट है वो सारी चीजें हम इसके पार्ट 2 में टेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें फीचर्स इतने ज्यादा है कि अगर मैं एक वीडियो में बताने लग जाऊं तो ये आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो बन जाएगी। सो इसलिए आप लोगों को इसमें बेसिक फीचर्स बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके जो है वो तमाम जो है वो टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो भी देखनी है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप वो वीडियो भी
देख सकते हैं। इसके MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की अगर बात की जाए तो 140 एम्पेयर का हमें MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है। अगर इसके PV इनपुट वोल्टेज की बात की जाए तो 90 से 550 वोल्ट तक ये इन्वर्टर काम करता है। इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि इन्वर्टर को रन करने के लिए आप 90 वोल्ट दें या मैक्सिमम 550 वोल्ट दें। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूं, इससे पहले जो मैंने जिक्र किया 120% लोड तक ये लोड बर्दाश्त करता है, उसके बाद जो है वो एरर कोड देता है। लेकिन मैं आपको हमेशा ये अपनी वीडियो में रिकमेंड करता हूं कि लोड अगर आप इन्वर्टर पे चलाएं तो 80% या 85% चलाएं। और इसी तरीके से अगर आप सोलर के वोल्टेज की बात करें तो जो इसके आइडियल वोल्टेज है यानी 200 से 350 वोल्ट के दरमियान जो है आप सोलर के वोल्टेज प्रोवाइड करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 90 वोल्ट दे दें या 550 वोल्ट दे दें। देखिए, इन्वर्टर तो काम करता है, लेकिन बात यह है कि हमने इन्वर्टर से काम लेना सिर्फ मकसद नहीं है, इसकी लाइफ को मेंटेन करना भी मकसद है। इन्वर्टर से मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करना भी मकसद है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि 85% एफिशिएंसी तक आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो वो आपको लॉन्ग लाइफ फराहम करेगा। इस इन्वर्टर का एक और मेन फीचर जिसने यकीन करें कि मुझे सरप्राइज किया, वो DC 12 वोल्ट और 32 एम्पेयर की आउटपुट है। अक्सर पहले क्या होता था कि हम देखते थे कि डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है और हमें 12 वोल्ट की कोई चीज चलानी है। अक्सर घरों में लोगों ने 12 वोल्ट के पंखे DC लगाए होते हैं, 12 वोल्ट की लाइट लगाई होती है, या कोई भी 12 वोल्ट की जब उन्हें जरूरत होती है तो वो डबल बैटरी में से किसी एक बैटरी पे 2 तारे निकाल के 12 वोल्ट हासिल कर लेते थे। अब उस तरह 12 वोल्ट तो उसको मिल जाते थे, लेकिन उसका नुकसान क्या होता था? उसका नुकसान ये होता था कि 2 बैटरियों में से एक बैटरी के वोल्टेज ज्यादा डिस्चार्ज होते थे, बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज होती थी। जब एक बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज हो रही है तो उसके वोल्टेज बहुत जल्द ड्रॉप होंगे। अब उस एक बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से इन्वर्टर ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप शो करेगा और यही वजह है कि इन्वर्टर बहुत जल्द बैटरी लो का एरर देगा। इन्वर्टर का बैकअप आपको मिनिमम देखने को मिलता था। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती थी कि 2 बैटरियां लगाई हैं, एक बैटरी खराब हो गई है, एक बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि हम डबल बैटरी में से एक बैटरी से 12 वोल्ट यूज कर रहे होते थे। तो कंपनी ने कस्टमर की जरूरत को भी समझा और इन्वर्टर की प्रोटेक्शन भी देखी, बैटरी की हिफाजत भी देखी। कंपनी ने सोचा कि मैं ग्राहक की जरूरत को भी पूरा करूं और उसके सिस्टम की हिफाजत भी करूं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि इन्वर्टर के साथ इन्होंने 12 वोल्ट की आउटपुट फराहम कर दी। अब आप 12 वोल्ट के साथ कोई भी एयर कूलर 12 वोल्ट वाला चला सकते हैं, आप 12 वोल्ट वाला छत वाला पंखा चला सकते हैं, आप 12 वोल्ट 32 एम्पेयर तक कोई भी काम कर सकते हैं। यानी 12 वोल्ट 32 एम्पेयर से मुराद ये है कि अगर कोई छोटी बैटरी जो कि 8-10 एम्पेयर पे चार्ज होती है वो भी अगर आप चार्ज करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं बैटरी चार्जिंग रिकमेंड इसलिए यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि आप इस पे ज्यादा लोड ना डालें। और DC में डेफिनेटली जब आप कोई भी चीज चला रहे हैं तो आपके पास DC किलोमीटर तो नहीं है, AC का लोड का अंदाजा तो आप इसके डिस्प्ले से लगा लेंगे। सो DC में मैं आपको ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ज्यादा लोड डालें। हाँ, 12 वोल्ट के आप एयर कूलर पंखा या छोटा मोटा लोड जो 8, 10, 12, 15 एम्पीयर की रेंज में है आप वो उस पर लगा के इसको बड़ी ही आसानी के साथ चला सकते हैं। सो इन्वर्टर का ये फीचर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इस इन्वर्टर को हम मल्टीपल ऑपरेशन मोड पर यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसको ऑन ग्रिड में यूज करें, ऑफ ग्रिड में यूज करें या एज ए हाइब्रिड यूज करें। इस इन्वर्टर का एक और बहुत मेन फीचर है कि इसमें आप नेट मीटरिंग के साथ 100% फीडबैक कर सकते हैं। यानी जितनी कैपेसिटी का आपका इन्वर्टर है आप उतनी ही कैपेसिटी फीडबैक भी कर सकते हैं। इसमें बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट में देखने को मिल सकती है, यानी जब हम चाहें फीडिंग बंद कर दें, जब हम चाहें फीडिंग स्टार्ट कर दें। अब इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि हमें इसके अंदर जो है वो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस अलग से देखने को मिलती है या हमें एंटी रिवर्स डिवाइस जिसको हम बोलते हैं वो अलग से देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें जीरो एक्सपोर्ट का मतलब ये है
कि आप इसके पैरामीटर सेटिंग के जरिए फीडिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सोलर की पावर की बात करूं कि हम इस पे कितने वाट वाला सोलर पैनल लगा सकते हैं और कितनी टोटल कैपेसिटी सोलर की इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको ये बताता जाऊं कि आप इस पे चाहे 500 वाट, 600 वाट, 700 वाट या अभी तक पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो पैनल अभी तक आया है 800 वाट से कम ही है, तो 800 वाट तक या इससे ज्यादा वाट का भी पैनल आप इस पे लगा सकते हैं। अब टोटल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं सोलर की, तो आप इसके ऊपर 4500 वाट वाले इन्वर्टर पे 5500 वाट सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। अब 5500 वाट इजाफी का मतलब क्या है, जबकि लोड तो हमारा 4500 चलना है। तो देखिए इसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो ये है कि आपका जो सोलर पैनल है वो आपको 100% आउटपुट कभी भी नहीं देता। 65%, 70%, मैक्सिमम 75% हमें आउटपुट देखने को मिलती है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमें लोड के साथ साथ बैटरी को चार्ज करने के लिए भी पावर चाहिए होती है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, हमें ग्रिड फीडिंग भी करनी है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम फीडिंग भी हो, हमारे घर का लोड भी चले। इन 3 बेसिक चीजों को देखते हुए इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल करने की जरूरत होती है, और उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने ऑलरेडी 5500 वाट तक जो है इसमें जो है वो सोलर की कैपेसिटी को रखा है। आपको पता है कि इससे पहले भी हमने ज़्यूनिक 1.5 किलोवाट, ज़्यूनिक 4 किलोवाट, 3 किलोवाट, 6 किलोवाट की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। उसमें हम एक चीज बड़ी कॉमनली आपको बताते थे, और आप, मुझे उम्मीद है कि वही चीज सोच रहे होंगे कि क्या इस इन्वर्टर को हमारे अगर सोलर ट्यूबवेल लगा हुआ है तो उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस इन्वर्टर को VFD या सोलर ट्यूबवेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि सोलर के वोल्टेज इन्वर्टर की वोल्टेज की रेटिंग के अंडर होने चाहिए, ओवर या इक्वल नहीं बल्कि अंडर होने चाहिए, तब आप इसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको ओवरऑल इन्वर्टर के लुक की बात करूं तो यहाँ पे हमें बहुत ही प्रीमियर क्वालिटी का जो है डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, ओवरऑल लुक देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले स्क्रीन की बात करता हूं तो आप ये बटन, बहुत प्यारे टच से बटन हमें देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी लिखी हुई है कि ये कौन सा टेक्नोलॉजी का है। और उसके साथ साथ अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें DC आउटपुट देखने को मिल रही है, जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव वाजे वहां पे लिखी गई है। और डेफिनेटली जब आप DC आउटपुट की बात करते हैं तो वहां पे आपको पोलैरिटी को लाजमी मद्देनजर रखना पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर आप उसके साथ देखें तो आपको AC इनपुट लाइन और न्यूट्रल देखने को मिल जाती है, और उसके साथ साथ आपको AC आउटपुट, यानी आपको जो ये जनरेशन पैदा कर रहा है, वो जो लोड आपने चलाना है, आप इस लाइन और न्यूट्रल पे चला सकते हैं। वो लोड आपका 4500 वाट या 20 एम्पेयर के अंडर होना चाहिए, आप यहां पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। डबल तार की वायरिंग करें, सिंगल तार की वायरिंग पे इन्वर्टर चाहे चल जाए, लेकिन सही परफॉर्मेंस इन्वर्टर आपकी डबल तार की वायरिंग पे देगा, यानी न्यूट्रल और फेज आप इसको प्रोवाइड। यूनिक कंपनी के 5G गोल्ड प्रीमियर इन्वर्टर ने, जिसे कहते हैं ना कि आते ही धूम मचा दिया, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी इसको 1 दिन हुआ लॉन्च हुए, तो इसके आते ही इन्वर्टर मुख्तलिफ जगह पर इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा खूबियों वाला इन्वर्टर की कीमत क्या होगी, तो आप लोगों को ये बताता जाऊं कि इस इन्वर्टर की कीमत 98,500 रुपए है। आप पूरे पाकिस्तान में यूनिक के किसी भी डीलर से आप इस इन्वर्टर को खरीद सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके भी आप इस इन्वर्टर को खरीद सकते हैं। आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा, इस इन्वर्टर के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको उन तमाम सवालों के जवाब देने की। इसके साथ साथ इसके पार्ट 2 में कौन कौन से पॉइंट्स की मैं टेस्टिंग करूं, आप वो भी मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि इसका जो पार्ट 2 है वो मैक्सिमम नॉलेज से भरा हुआ हो, ताकि आप लोगों को हमेशा की तरह हमारी वीडियो से ज्यादा सीखने को मिल सके। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां, तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।